ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद लगातार कई तरह के सवाल खड़े उठ रहे हैं। मसलन क्या वाकई इन हमलों से ईरानी परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए, जिसका दावा यहां पर अमेरिका चौड़े में कर रहा है? क्या ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है? इन सवालों के बीच एक कथित अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट काफी सुर्खियों में है, काफी चर्चा में है। और इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA का बयान भी सामने आया है। सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। सबसे पहले बात कथित अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी महीने पीछे चला गया, लेकिन पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि रक्षा खुफिया एजेंसी की तरफ से जो जारी ये रिपोर्ट है, ईरान के परमाणु ठिकानों की स्थिति को लेकर ट्रंप के बयान के उलट है, यानी कि विपरीत है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरानी परमाणु ठिकाने पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। देखिए, खुफिया रिपोर्ट के हवाले में बताया गया कि ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों से अच्छा खासा नुकसान हुआ है, ये माना रिपोर्ट में, लेकिन वो पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं, यानी कि अब भी उनका अस्तित्व है, उनका वजूद है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसके साथ ही बताया गया कि अमेरिका के हमलों से पहले ही ईरान के ऊंचे स्तर तक संवर्धित यूरेनियम के एक हिस्से को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया था। यह खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात कही गई है, बहुत बड़ा खुलासा है। मामले की जानकारी देने वाले एक शख्स ने बताया कि फोर्दो में बहुत अंदर मौजूद यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का प्रवेश भाग ढह गया है और ढांचे को भी नुकसान हुआ है, लेकिन भूमिगत ढांचा होता है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, वो अब भी मौजूद है। और इस बारे में खबरें मीडिया में जो आई हैं, उनको ट्रंप ने खारिज कर दिया है, क्योंकि ट्रंप का अपना दावा यहां पर है। देखिए, बात ईरान की करें तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरानी परमाणु ठिकाने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने क्या कहा, यह भी बहुत गौर से सुनिए। दरअसल उनके जरिए, ग्रोसी के जरिए कहा गया कि इस बात की संभावना है कि ईरान का ज्यादातर उच्च संवर्धित यूरेनियम इजराइल और अमेरिकी हमलों से बच गया। यह संभावना है क्योंकि शायद इसे शुरुआती हमलों के फौरन बाद ट्रांसफर कर दिया गया था। इजराइल ने ईरान के साथ 12 दिनों का, देखिए, यह महायुद्ध किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर वार पलटवार जमकर किया। भयानक खौफनाक तस्वीरें तबाही के सामने आई और इस दौरान बार बार ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया गया था। यही टारगेट था इजराइल का। इसके अलावा अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान का हमला भी सामने आया था। वहीं पर IAEA के प्रमुख ग्रोसी ने हाल ही में ये कहा था कि ईरान ने 13 जून को यानी कि इजरायली हमलों के पहले दिन IAEA को सूचित किया था, यह खबर दी थी कि वो अपनी परमाणु सामग्री और उपकरणों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करेगा। देखिए, ग्रोसी ने यह भी कहा कि उन्होंने इस बारे में बहुत डिटेल से नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है, इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि ये वही सामग्री है, वहां है। इसलिए इसकी पुष्टि करने, पूरी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हमें IAEA निरीक्षकों को ईरान की परमाणु सुविधाओं पर वापस भेजने की जरूरत है, ताकि हकीकत सामने आ सके, दूध का दूध, पानी का पानी यहां पर हो सके। ग्रोसी ने यह भी कहा कि IAEA निरीक्षणों को फिर से शुरू करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि बमबारी शुरू होने के बाद से कोई भी निरीक्षण नहीं हुआ है। हालांकि ईरान की संसद ने ऐसे निरीक्षणों को निलंबित करने के कदम को मंजूरी यहां पर दे दी है।